रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद पांड्या के साथ राहुल का बल्ला इस कदर गरजा कि न्यूजीलैंड के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महा मुकाबले में न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और एक बार फिर विलियमसन ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी से लेकर जडेजा, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 100 गेंदों में 110 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे ग्लेन फिलिप्स ने भी अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। दुबई में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं कीवी फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा लक्ष्य, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव, कोई भी टीम बिखर जाती। लेकिन भारत तो इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने विलियमसन के ही अंदाज में कीवी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। हमेशा की तरह एक बार फिर गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें 4 चौके और वही एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। न्यूजीलैंड के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए इस मैच की दिशा दशा को ही भारत की तरफ मोड़ दिया था। हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। कभी चौका तो कभी छक्का। इन्होंने इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया था और बड़ी बेरहमी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। न्यूजीलैंड को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि रोहित और कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं। लेकिन तभी न्यूजीलैंड की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी यह दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 86 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर न्यूजीलैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान हार्दिक पांड्या के साथ कमाल लाजवाब राहुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद हार्दिक ने भी न्यूजीलैंड को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूट चुके थे। अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। हार्दिक के साथ राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर राहुल का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कीवियों को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। हेनरी ने राहुल को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और राहुल इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने स्कूप शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूट चुके हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर राहुल मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर राहुल बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक ने चालाकी दिखाते हुए इस पर